हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान जो है निराकार हैं या साकार हैं? ये बहुत बड़ी बहस आजकल छिड़ी हुई है, तो आपके इस पर क्या विचार? हरे कृष्णा। देखिए प्रभु जी, भगवान के ऊपर एक ईशोपनिषद में पहला उसका श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है भगवान कंप्लीटली कंप्लीट है। कंप्लीटली कंप्लीट का अर्थ ये हुआ कि पूर्ण से भी पूर्ण है, पूर्णता को भी वो पूर्ण करते हैं। जो हम सोच सकते हैं वो भी भगवान है, और जो हम नहीं सोच सकते वो भी भगवान है। तो ये एक भगवान इस प्रकार से हैं कि जिसको जो दिखा उसने बोला भगवान वैसे हैं वाली बात है। कि जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि भगवान निराकार है, हम बोलते हैं भगवान निराकार है। एक जो साधक है, एक भगवान का भक्त है, वो बोलेगा हाँ भगवान निराकार है। वो ये नहीं बोलेगा कि भगवान साकार नहीं है, भगवान साकार भी हैं। यम यम वापि स्मरणम भावम तजन्ते कलेवरम। भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं कि शरीर को छोड़ते हुए जिस जिस भाव में भक्त मेरा ध्यान करेगा उस भाव को प्राप्त करेगा। आप ब्रह्म में ध्यान लगा रहे हैं शरीर छोड़ते समय, आपको ब्रह्म मिल जाएगा, निराकार मिल जाएगा। आप साकार में ध्यान लगा रहे हैं, आपको साकार मिल जाएगा। क्यों? जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो पूर्ण के भी ऊपर है। भगवान खुद बोलते हैं कि मुझे नहीं समझा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति आपसे बहस करे तो जरूर हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा एक अज्ञानी है और ईगो के अंदर है। वो खुद, उसके अंदर सबसे बड़ा विकार है कि उसके अंदर ईगो है। उसको लगता है जो मैं मान रहा हूँ केवल वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। देखिए, बड़े बड़े ऋषि तपस्वी ज्ञानी हुए, उन्होंने बोला नेति नेति, भगवान की तपस्या करी, भगवान का ध्यान हो गया, उनको अनुभव हो गया, फिर बोले नेति नेति कि भगवान हम तो आपके विषय में जान ही नहीं सकते। इतने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि बोल गए नेति नेति, हम आपके बारे में भगवान नहीं बता सकते। और आज कल युग का एक जीव आके बोल रहा है कि मैं बोलता हूँ भगवान निराकार है, साकार है ही नहीं। तो ये केवल और केवल एक ईगो की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज नॉट विद निराकार और साकार कॉन्सेप्ट कि आप बैठे हैं, आपको वहाँ से 6 दिख रहा है, मुझे 9 दिख रहा है। गलत हो तो आप भी नहीं है, मुझे गलत मैं भी नहीं हूँ। ये तो दृष्टिकोण है। अगर आप भगवान को साकार रूप में मानते हैं तो आपको भगवान मिलेंगे और आपको पूर्ण आनंद मिलेगा। निराकार को मानते हैं भगवान, फिर भी मिलेंगे, उस रूप में मिलेंगे, निराकार के रूप में, आपको वहाँ पर भी आनंद मिलेगा। तो जैसे हम कहते थे ना, एक्स से एक्स कैंसिल, स्कूल में पढ़ते थे। अगर कोई व्यक्ति हमें बोले कि भगवान निराकार है, साकार नहीं है, तो हम बोल देते हैं भगवान साकार है, निराकार नहीं है। अगर आप बोलते हैं निराकार साकार नहीं है, हम बोलते हैं निराकार नहीं है। तो इस लड़ाई के अंदर कभी भी किसी को आनंद नहीं मिलेगा। और जिसको मिल गया है भगवान, वो कभी इस बहस में पड़ता ही नहीं है। एक श्लोक बहुत है अध्यात्म को जानने के लिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कि भगवान पूर्ण से भी पूर्ण है। भगवान अपने विषय में बोलते हैं कि मैं अपने आप को नहीं जानता। इतने ज़्यादा भगवान का विशाल व्यक्तित्व है, अनंत व्यक्तित्व है। अनंत से याद आया अनंत शेष, जिनके हजारों मुख हैं। वो हर क्षण भगवान के 1000 मुखों से गुणगान करते रहते हैं, फिर भी भगवान के गुण खत्म नहीं हो रहे। एक निराकार के इतने गुण होना मुश्किल है। और निराकार चाहिए तो भगवान का निराकार भी मिलेगा। तो निराकार भी है, साकार भी है। जिसको जो भाव में भगवान को भजेगा उस भाव में प्राप्त होगा। भगवान खुद भगवद गीता में बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ये बात। तो भगवान निराकार भी है, उसके लिए जो ब्रह्म का प्रति आकर्षित है, और भगवान साकार भी है। प्रहलाद महाराज को तो नरसिंह भगवान मिले थे, हैं जी। भगवान ध्रुव को स्वयं विष्णु ने आकर दर्शन दिए, क्या वो निराकार में थोड़ी ना दिए थे दर्शन? हाँ जी। नारद मुनि को हर क्षण भगवान का संग मिला, हनुमान जी को भगवान का क्षण मिला। अब कोई व्यक्ति कल को ये बोलने लगे कि राम भगवान नहीं है, हैं चतुर्भुज विष्णु भगवान नहीं है, तो ऐसे अज्ञानी से तो भगवान पीछा छुड़ाए।